देखिए, बात मैंने पहले भी बोली कि बात मुद्दों की नहीं, इंसाफ की है। जो मेरी लड़ाई है बेसिकली मैंने डे 1 से एक चीज़ बोली है आप लोगों से, और प्लीज़ आप ये मेरा मैसेज कन्वे करिए कि बात जो है ना वो इंसाफ की है, रोडों की नहीं है। उन रोडों पे जब चलने वाले नहीं रहेंगे ना तो वो रोडें अच्छी हो या बुरी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आज भी हम फैसला नहीं लेंगे अपनी इस बहन का साथ देने का, फिर तो आने वाले ज़माने में, आने वाले वक्त में नई नस्लों के अंदर कोई शिफाउर रहमान पैदा नहीं होगा, कोई सफूरा जरगर पैदा नहीं होगा, कोई खालिद सैफी, कोई उमर खालिद पैदा नहीं होगा। सवाल उठ रहा है, मुसलमानों ने ये तय कर लिया इस बार कि इंशाअल्लाह उखला का वोट नहीं बटेगा, एक तरफा वोट शिफाउर रहमान को पड़ेगा और आप देखेंगे कांग्रेस 5000 और आम आदमी पार्टी 2500 में सिमट जाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही है क्यों? और ये बात तो तय है ना कि मनीष चौधरी और आसिफ मोहम्मद खान में क्या याराना और क्या दोस्ती थी, ये 2015 से लेकर 2018 तक लोग जानते हैं। आसिफ मोहम्मद खान साहब और मनीष जी में किस तरह का फिक्सिंग है और किस तरह का वो साठ गांठ वो जानते हैं। मैंने शिफाउर रहमान भाई को इसलिए समर्थन दिया कि अगर आज हम लोग ये फैसला नहीं करेंगे, इन क्रांतिकारियों का साथ देने का फैसला नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में कोई शिफाउर रहमान पैदा नहीं होगा, कोई खालिद सैफी पैदा नहीं होगा, कोई उमर खालिद नहीं होगा, कोई सफूरा जरगर अपने घर से बाहर निकल कर नहीं आएगी। अगर आज वो हमारी वजह से जेल जा सकते हैं तो हमारी वजह से हमारा भाई पार्लियामेंट के अंदर शेर की तरह क्यों नहीं दहाड़ सकता। अगर आज भी हम फैसला नहीं लेंगे अपनी इस बहन का साथ देने का, फिर तो आने वाले ज़माने में, आने वाले वक्त में नई नस्लों के अंदर कोई शिफाउर रहमान पैदा नहीं होगा, कोई सफूरा जरगर पैदा नहीं होगा, कोई खालिद सैफी, कोई उमर खालिद पैदा नहीं होगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस मजलूम बहन की आवाज़ बनूं, इसकी आवाज़ को ताकत बख्शूं। अगर आज भी मैं ये फैसला नहीं लूँगा तो किसी जुल्म के ख़िलाफ़ उठाने के लिए कोई दूसरा शिफाउर रहमान नहीं आएगा। अगर माओ के पेट में मजलूम तो पैदा हो सकते हैं, पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले बहादुर पैदा नहीं होंगे अगर आज भी हमने इस भाई बहन का साथ नहीं दिया। मैं इसलिए बाहर आया हूँ, मैं इसलिए इस बहन का साथ दे रहा हूँ, मैं समर्थन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इसका शोहर को हम जेल से रिहा करा लाएं और वो आज शेर की तरह पार्लियामेंट के मेंबर, असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ उठाए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। जिसने NRC के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर जेल में गया है वो असेंबलीज़ के अंदर जो है वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। इसलिए मैंने ये समर्थन दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है, मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट किया है कहीं ना कहीं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ओखला में मुझे इतना प्यार करने वाले हैं। मैंने जितनी उम्मीद की उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त मिल रही है। मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ और प्लीज़ इसी तरह मेरा साथ देते रहिए और शिफा को इंसाफ दिलवाइए और उनको कामयाब करवाइए। जज़ाकल्लाह। एक और सवाल है, इस वक्त किन चीज़ों को लेकर आप आवाम के सामने जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रही हैं, क्या रिस्पांस अभी आपको उखला के लोगों से मिल रहा है और क्या कुछ आवाम आपसे कह रही है, वो एक बार हमारे जरिए आप। देखिए, बात मैंने पहले भी बोली कि बात मुद्दों की नहीं, इंसाफ की है। जो मेरी लड़ाई है बेसिकली मैंने डे 1 से एक चीज़ बोली है आप लोगों से, और प्लीज़ आप ये मेरा मैसेज कन्वे करिए कि बात जो है ना वो इंसाफ की है, रोडों की नहीं है। उन रोडों पे जब चलने वाले नहीं रहेंगे ना तो वो रोडें अच्छी हो या बुरी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब उन सड़कों पर कूड़ा रहेगा, जब उस पर सड़कों को कूड़ा डालने वाले नहीं होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेन चीज़ है इंसाफ। मेरे शौहर ने हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी और आज उनकी मतलब हम उनकी ये एप्रिसिएशन के तौर पे उनको ये जीत दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए ना। वो क्या जिस इंसाफ की बात आप कर रही हैं, उस इंसाफ को लेकर जब आप ओखला के लोगों में जाती हैं तो क्या उस इंसाफ की आवाज़ को लोग सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे। देखिए, उसका रिस्पॉन्स भी तो है, ये जो इतने कैमरे हैं मेरे पास, अच्छा आप हैं मेरे पास, ये वाले भाई हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, मेरे जाबिर भाई हैं और सारी ओखला मेरे साथ है। मैं आप सब लोगों से माजरत चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी कहीं जाना है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए और देर से आने के लिए भी मैं फिर आपसे एक बार माजरत
माजरत चाहूँगी और जाबिर भाई से भी मैं माजरत चाहूँगी। मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत किया है। शुक्रिया जाबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप पत्रकार साथियों का इतने देर बने रहने के लिए, और मैं आप सबके माध्यम से जाबिर इंजीनियर साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन, एक होकला के लिए बहुत हिस्टोरिक डिसीजन है, सही समय पर। अगर आज ऐसे समय पर हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे आंदोलनकारी यहाँ से साथियों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे, ये सबके लिए सोचना चाहिए। हमारे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं आने के लिए, कुछ कश्मकश हैं, लेकिन आज जाबिर भाई ने ये मैसेज दे करके उनके रास्ते साफ कर दिए हैं। जो रोप पर खड़े थे अब वो जंप करेंगे शिप। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह। कौन लोग हैं, कुछ नाम नहीं, देखिए वो पूरी ओखला की आवाम जानती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे साथी थे जो राजनीति में एक होता है, चुनाव की दौड़ में जो है ना, बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जिनके साथ हमारी वार्तालाप चल रही होती है, और टिकट के हवाले से भी मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, आप आज भी हमारे हैं, आप कल भी हमारे रहेंगे। और आज लड़ाई सिर्फ टिकट या यहाँ से किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं थी, ये इंसाफ और हक की लड़ाई है, ये मुहिम है, ये आंदोलन है। ये दोबारा से हम एक शाहीन बाग आंदोलन के तौर पर एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं ओखला के अंदर, जिसमें आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आप सिर्फ क्या अपनी राजनीतिक मफाद के लिए हैं या आप कौम के लिए हैं। अगर आप कौम के लिए हैं, हमारे उन नौजवानों के लिए है जो जेलों में बंद हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ ज्यादती हुई इस फासिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आप वाकई में उनके साथ खड़े हैं तो आज अपनी मफाद, अपनी सियासी चीज़ें, सियासी यहाँ से इंटरेस्ट, सब चीज़ों को छोड़ करके ये कहिए कि चलिए राजनीति हम कर लेंगे, आगे भी बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन आज हम सब शफाउर रहमान साहब के साथ खड़े। और आज जो पहला कदम जाबिर इंजीनियर साहब ने जो ये बढ़ाया है, बहुत बेहतरीन, मैं कहता हूँ इससे शानदार कोई बात नहीं हो सकती थी। और आज आप देखेंगे कि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर बेचैनी होगी, बहुत बौखलाहट होगी। तो इनका ये समर्थन हमारे आने वाले समय के लिए बहुत उज्जवल भविष्य है और लंबे समय तक इंशाअल्लाह होगा। मनीष चौधरी कह रहे हैं कि मैं साथ हूँ, बुलडोजर नहीं चलने दूंगा कहीं ओखला में। देखिए, मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो आरएसएस से तय होती है। और ये बात तो तय है ना कि मनीष चौधरी और आसिफ मोहम्मद खां में क्या याराना और क्या दोस्ती थी, ये 2015 से लेकर 2018 तक लोग जानते हैं। आसिफ मोहम्मद खां साहब और मनीष जी में किस तरह का फिक्सिंग है और किस तरह का वो साठ गांठ वो जानते हैं। मनीष चौधरी आसिफ मोहम्मद खां साहब के चेले हैं, लेकिन वो तो कहते हैं मेरा मुकाबला सिर्फ एआईएम से है। अरे भाई, मुकाबला इसलिए एमआईएम से उनको बन रहा है कि उनको लगता है कि भाई इन तीनों पार्टियों में सबसे मजबूत कैंपेनिंग हमारी चल रही है। हालांकि उनके यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला हर उन ताकतों से है जो मुस्लिम राजनीति को कमज़ोर करना चाहती है। हमारा मुकाबला अरविंद केजरीवाल से भी है, जिन्होंने मरकज़ में ताले लगवाए। हमारे अरविंद केजरीवाल से इसलिए मुकाबला है क्योंकि उन्हें दिल्ली दंगों में खामोशी रही, इसलिए मुकाबला है कि उसने मुस्लिम बस्तियों को कूड़े का अंबार बना दिया। साहब ये बताइए कि अगर वोट बटेगा तो क्या बीजेपी नहीं जीत जाएगी? लगातार ये सवाल उठ रहा है। मुसलमानों ने ये तय कर लिया इस बार कि इंशाअल्लाह ओखला का वोट नहीं बटेगा, एक तरफा वोट शिफाउर रहमान को पड़ेगा। और आप देखेंगे कांग्रेस 5000 और आम आदमी पार्टी 2500 में सिमट यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि ओखला का वोट कभी बटा नहीं है, इस बार आम आदमी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है। आम आदमी पार्टी जानती है ना, जाबिर भाई बताइए। आम आदमी पार्टी जानती है कि ओखला का वोट बटेगा नहीं, एक तरफा शिफाउर रहमान को जाएगा। अच्छा, इसलिए वो जानते हैं कि बटेगा नहीं। बहुत ओखला विधानसभा जज्बाती विधानसभा है और इस बात तमाम जज्बात जो है शिफाउर रहमान के साथ है। अच्छा, कोई ऐसा जज्बाती मतलब कोई ऐसा बड़ा जज्बाती सवाल या ऐसा मामला ही नहीं है किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ में जो शिफाउर रहमान के साथ में है। आप देखिए कौन सा ऐसी क्रांति करी है किसी भी कैंडिडेट ने जामिया नगर के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो शिफाउर रहमान की जो कुर्बानी है उसको कमतर बना दे। सब लोग जानते कि शिफाउर रहमान अगर जीत जाते हैं तो सवाल ये क्या वो बाहर आएंगे और अवैसी साहब शिफाउर रहमान को कैसे बचाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल बाहर आएंगे और हमें न्याय पे पूरा भरोसा है, न्यायिक व्यवस्था पे। ये डेमोक्रेसी है। हाँ, और ये राजनीतिक यहाँ से एक व्यवस्था है। जी। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे मुस्लिम लीडर हैं
जो जेल के अंदर से लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उनके परिवार उनको सहयोग कर रहा है। क्या बिहार के अंदर हमने यहाँ से शहाबुद्दीन साहब को नहीं देखा? क्या हमने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं देखा? ये वो मिसाल दिल्ली के अंदर क्यों नहीं कायम हो सकती? क्या यहाँ से किस बात की गारंटी है कि अमानतुल्लाह खान साहब दोबारा जेल नहीं जाएंगे? फिर आप क्या करें? अमानतुल्लाह का यही तो रोना है ना कि भाई मुझे जेल भेज देते। अरे भाई, आप किसी क्रांतिकारी आंदोलन की वजह से जेल नहीं गए, आप करप्शन की वजह से जेल गए, आप अरविंद केजरीवाल के यहाँ से जो राज छुपाने की वजह से जेल गए, आप उनके पैसे मैनेज करने की वजह से जेल गए। तो ये आवाम को बताइए ना, ये बताइए। अगर आप अमाना साहब दोबारा जेल चले जाएंगे तो हम उनके लिए यहाँ से आवाज़ उठाएंगे। इस बार उनको शफा साहब को समर्थन कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सिर्फ 2 ही कैंडिडेट क्यों उतारे गए दिल्ली में, ज़्यादा क्यों नहीं उतारे गए? ये हमारी पार्टी का फैसला था और हम यही तो बानी इस बात की कि हम यहाँ से किसी के वोट काटने नहीं आए हैं। हम एक ऐसी मजबूत चेहरे 2 दे रहे हैं जो हम पहली बार यहाँ से ये दिखाना चाहते हैं कि हम कोई इनडिस्क्रिमिनेटरी फैसले नहीं, बल्कि इन 2 मजबूत चेहरों को आप जिताइए ना। बाकी 68 सीटें हैं, उसमें आम आदमी पार्टी और यहाँ से कांग्रेस बीजेपी को हराए। ठीक, और बढ़ाएंगे सीटें आप? ठीक है, अब क्या बनाएंगे? आपको फाइनल हो गया, अब क्या बनाएंगे? चलिए। सर क्या रीज़न रहा, क्या आम आदमी पार्टी पूरी थी या शिफाउर रहमान की वजह से आप आए? शिफाउर रहमान भाई की वजह से हम लोग आए हैं कि हमें ये मतलब ये प्रूफ करना है कि एक एलीट क्लास मुस्लिम सोसाइटी का जवाब क्या है। एनआरसी जैसे अगर फ्यूचर में एनआरसी जैसे सियाह कानून बनते हैं, मॉब लिंचिंग्स होती हैं, मसाजिद को और इबादत गाहों को बदनाम करने के लिए पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाता है, दंगे कराए जाते हैं, तो एक एलीट क्लास तबका मुस्लिमों का क्या जवाब देता है। हम शिफाउर रहमान भाई की ताकत बन रहे हैं। तो ये एक जवाब है, ये समर्थन इस चीज़ का जवाब है कि हम पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं जब इस कम्युनिटी के ऊपर कोई जुल्म, नाजायज़ जुल्म होता है, नाजायज़ इसके हक़ को दबाया जाता है, नाजायज़ इसकी चीज़ों को उछाल कर और इसको शिकार बनाया जाता है तरह तरह के। बागी भी कहा जाएगा। वो तो देखिए, बागी तो नाम रोशन करते हैं। एक है ना, एक फिल्म का डायलॉग है कि बागी तो बिहड़ों में मिलते हैं, डकैत तो पार्लियामेंटों में मिलते हैं। सर, आम आदमी पार्टी से आप आए हैं, जी, आपको सही रुझान का पता होगा, आप दिल्ली में भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या रहेगा रुझान? देखिए, चूँकि MIM सिर्फ 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही है, उसने उन मजलूमों को जो पिछले 4 से 5 साल से जेलों के अंदर हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा ज़्यादती हुई है, उन लोगों को वोट दिया है। अब चूँकि उनकी आवाज़ जो है एक पब्लिक के लिए, एक ख़ास कम्युनिटी के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए वो जेल में है, तो और वो ख़ास है दोनों विधानसभाओं में, तो उन सिर्फ 2 लोगों को टिकट दिया है ताकि यहाँ का मुस्लिम तबका इस चीज़ का जवाब दे कि भाई आप किसी पर बिला वजह में जुल्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पे इस कम्युनिटी के अंदर अगर यहाँ जामिया नगर विधानसभा से 4 लोग जेल में हैं तो टिकट तो किसी एक ही को दिया जा सकता है। क्यों नहीं कांग्रेस किसी मीरान हैदर को टिकट दे देती? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे देती जेल के अंदर से? बहुत सारे यहाँ के MLA या काउंसलर वो बने हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कौम की हमीयत और हमदर्दी के ढोंग रचे हैं। तो क्यों नहीं वो आदमी अब शिफाउर रहमान के सामने सरेंडर करके ये साबित करते कि वो वाकई वो कौम के हमदर्द हैं, वाकई वो उन क्रांतिकारियों के साथी हैं। आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे, जैसे आपसे पहले जो लड्डन है जी, आम आदमी पार्टी में थे, फिर MIM में आके काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर वो आम आदमी पार्टी में चले गए, तो ऐसे तो आप भी जा सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि उन्होंने तो इलेक्शन भी लड़ा ना MIM से, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ MIM से। मेरा समर्थन MIM से ज़्यादा शिफाउर रहमान भाई के लिए है, क्योंकि वो हमारे सीनियर भी रहे हैं, सीनियर्स में से भी हैं, मेरा भी ताल्लुक़ जामिया से है। अगर हम इस वक्त उनकी ताकत नहीं बनेंगे तो कोई इस कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। आप ये सोचिए, आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप भी यहीं से बिलोंग करते हैं। अगर हम इस बहन का साथ नहीं देंगे तो फिर मेरे ख़्याल से कोई बहनें अपने सुहाग को आपके लिए कुर्बान करने के लिए आगे नहीं आएंगी। आपकी भी बीवी ने रोका होगा, दूसरे की माँ बहनों ने रोका होगा, लेकिन इस बहन ने अपने शौहर को
सबसे आगे फ्रंट पे रख के उसकी कुर्बानी दी, आज वो जेल में है। तो क्यों नहीं उसको असेंबली के अंदर भी आवाज़ उठाने के लिए? होती रहेगी अगली सभा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।